सृष्टि से परे एक अंतर्योगी, जिनमें सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन जो खुद किसी में नहीं समाते, वे हैं महादेव। जब हम महादेव का नाम लेते हैं तो मन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ना वो शोर है, ना कोई आरती की धुन, सिर्फ एक गहरा ओम नमः शिवाय जो दिल के कोने तक उतर जाता है। महादेव जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर जगह होते हैं। शिव, शून्य से पूर्णता तक। शिव के रूप में तुम्हें कभी भय मिलेगा, कभी दया, कभी क्रोध, तो कभी प्रेम, लेकिन ये सब रूप एक ही बिंदु में विलीन हो जाते हैं, शून्य में। वो त्रिनेत्र वाले हैं, लेकिन उनकी दृष्टि का केवल एक लक्ष्य है, सत्य। वो भस्म से सजते हैं, क्योंकि उनका श्रृंगार दुनिया के पदार्थों से नहीं, विरक्ति से होता है। शिव का मौन। शिव ज्यादा बोलते नहीं, उनकी आंखों में, उनकी जटाओं में, उनका शव पर बैठना ये सब कुछ कह देता है। वो बताते हैं, जीवन का सार बोलने में नहीं, समझने में है। आज के युग में जहां सब कुछ तेज है, वहां शिव ठहराव का देवता हैं। वो हमें सिखाते हैं, रुको, अपने अंदर झांको, क्या तुम वैसे हो जैसे दिख रहे हो। शिव और नाग। शिव के गले में नाग है। क्या किसी देवता के लिए ये शोभा देता है? लेकिन महादेव के लिए कुछ भी अशुभ नहीं होता। उन्होंने जीवन के सबसे भयानक रूप को अपना आभूषण बना लिया। विष को गले लगाया, नाग को साथी बनाया, श्मशान को घर बनाया। वो कहते हैं, जो चीजें दुनिया के लिए अस्वीकार हैं, उनमें भी दिव्यता होती है। शिव, महादेव निर्मल गुस्सा। महादेव गुस्से में आए तो उनसे बड़ा कोई नहीं होता। वे त्रिपुरासुर का वध करते हैं, वे अंधक को दंड देते हैं, वे अपने त्रिशूल से अधर्म का नाश करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी निर्मल होता है। वो कभी अपमान के लिए क्रोधित नहीं होते। वो तब गुस्से में आते हैं जब सत्य का अपमान होता है, जब नारी का अपमान होता है, जब मानवता को पीड़ा होती है। उनका क्रोध तांडव बन जाता है और तांडव के माध्यम से नई सृष्टि जन्म लेती है। शिव और भक्ति का रिश्ता। महादेव के लिए भक्ति ना तो मंत्रों की बड़ी पुस्तक है, ना ही स्वर्ण के मंदिर। उनके लिए भक्ति का अर्थ है तुम्हारा निर्मल मन। चाहे कोई बेलपत्र चढ़ाए या बस एक आंसू, महादेव सब स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे आरती से नहीं, तुम्हारे अर्पण से प्रसन्न होता हूं। इसीलिए महादेव के भक्त कभी किसी जाति, वर्ग या धर्म से बंधे नहीं होते। शिव की भक्ति सर्वजनिक है, सर्वभौमिक है। अर्धनारीश्वर, शिव का पूर्णता का स्वरूप। महादेव ने स्वयं को आधा बनाया और पार्वती को अपने शरीर का हिस्सा बनाया। क्या कोई देवता इतना निर्माण, इतना समर्पित हो सकता है? उनका रूप अर्धनारीश्वर हमें बताता है, ना पुरुष अधूरा है, ना स्त्री, दोनों एक दूसरे के साथ होने पर ही पूर्ण हैं। शिव ने स्त्री के सम्मान को अपने रूप में सम्मिलित किया। ये कोई साधारण रूप नहीं, ये एक सृष्टि का सार है। शिव का सत्यम, शिवम, सुंदरम। शिव सत्यम है क्योंकि वो झूठ के साथ कभी नहीं चलते। वो शिवम है क्योंकि उनका हर कदम कल्याण की ओर ले जाता है। वो सुंदरम है क्योंकि उनकी रूप की सुंदरता न मुख से है, न आकार से, बल्कि उनकी आत्मा से है। वो नग्ना होते हैं ताकि दिखा सकें, मैं कुछ भी छुपाता नहीं, जो हूं वही हूं। शिव का आशीर्वाद। महादेव कोई बदला नहीं लेते। ना उनका व्यक्तित्व चंचल है, ना उनका प्रेम शर्थी। वो देखते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है, ना कि तुम्हारा दरबार कैसा है। एक बार एक बाल भक्त ने शिवलिंग पर अपने खिलौने चढ़ाए और महादेव ने उन्हें दिव्य दर्शन दे दिया, क्योंकि उनके लिए तुम्हारा निरअहंकार प्रेम ही काफी है। आज के युग में शिव। आज हम जीवन में ना जाने कितने नाटक करते हैं, मास्क पहनते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं। तब महादेव हमें सिखाते हैं, तू जैसा है वैसे ही अच्छा है, ना किसी से बड़ा बन, ना किसी से छोटा। उनकी मूर्ति के सामने बैठकर तुम्हारा गुस्सा मेल्ट हो जाता है, तुम्हारा दुख पीछे रह जाता है और तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। महादेव तुमसे केवल एक चीज मांगते हैं, तू अपने मन से मिल। अंत में शिव का प्रेम शब्द से परे है, उनका ज्ञान विद्या से ऊपर है और उनका साथ सबसे बड़ा वरदान है। जो शिव को जानता है वो दुनिया को समझता है,
जो शिव में डूब जाता है उसका हर बंधन टूट जाता है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो तो तुम कहते हो मैं भी शिव हूं। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। ओम शिवोहम शिवोहम।